हेलो एवरीवन, आपका नई वीडियो में स्वागत है। क्लास 9th 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम, जिसमें दिया है एक समद्विबाही त्रिभुज ए बी सी। हमको डायग्राम खुद बनाना है, जिसको त्रिभुज बनाना है ए बी सी समद्विबाही त्रिभुज। इसकी मतलब कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों। जब आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं तो क्या होते हैं, एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कोई भी त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं तो उसके शीर्ष कोण भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं उसके आमने सामने के। फिर आगे पढ़ते हैं। ए बी इक्वल है ए सी, ठीक, ये भी दे दिया है इसमें। और एंगल बी एंगल सी समद्विबाही परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल बी और एंगल सी क्या बोला है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इस कोण को और इस कोण को क्या बांटते हैं, बराबर हिस्सों में। बी कोण को ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये दो बराबर हिस्सों में कर रही है। ऐसे ही सी को कर रही है दो बराबर हिस्सों में, ठीक। प्रतिच्छेद करती हुई किस पे जाके मिल रही है, ये ओ पर मिल रहे हैं। ए और ओ को जोड़ दिया जाए, ए और ओ को जोड़ दिया जाए तो हमें त्रिभुज बनाना है ये खुद, ठीक। फिर क्वेश्चन में पढ़ते हैं ओ बी इक्वल ओ सी। ओ बी इक्वल ओ सी दिखानी है हमको, ठीक। अब हम पहले क्या दे रखा होता है वो देख लेते हैं। ए बी इक्वल दे रखा है हमें क्या, ए सी के। और ये क्या है, इसकी दोनों भुजाएं इक्वल हैं तो आमने सामने के कोण इक्वल होंगे। तो लिख दो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों होंगे ये लिख देना है, तो लिख दो समान भुजा के समान सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। कोण बी कोण सी बराबर है और क्या है, ये शीर्ष भूमुख है तो ये हाफ है। शीर्ष भूमुख है तो ये हाफ है, तो इसका भी हाफ कर दो और इसका भी हाफ कर दो। दोनों को हाफ कर सकते हैं मैथ के नियम के अनुसार, तो हाफ कर देंगे तो रहेंगे तब भी बराबर रहेंगे। तो हाफ कर देंगे तो हम देखो ये बन जाएगा कोण हमारा एंगल ओ बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा सी का, तो ये हो जाएगा सी ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ठीक। अब हमें पता है जब भी हमारे दो एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है, भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो हमारी भुजा ओ बी बराबर हो जाएगी ओ सी, ठीक। चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, ठीक। चाहे तो लिख देना, ठीक। पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए ओ किसको समद्विभाजित करती हैं, ए ओ ए कोण को समद्विभाजित करती हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए ओ सी क्या दिखाना पड़ेगा, समान दिखाना पड़ेगा। जब भी तो हमारे ये दोनों एंगल समान होंगे। तो कुछ चीज़ें तो हमने देख रखी हैं, क्या चीज़ समान है, लिख लो एंगल ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज समान दिखा देंगे तो ये वाला एंगल इसके समान हो जाएगा। तो आइए करते हैं समान हम, लिख दो त्रिभुज ए ओ बी समान दिखाना है त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक। इसमें तीन चीज़ें प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा, जिसमें कि हमारी ए बी बराबर है ए सी, ठीक। क्या है ये दिया है ए बी बराबर ए सी। इन दोनों त्रिभुज को दिखाना तो देखो इसकी ए बी और इसकी ए सी बराबर है और दोनों में क्या आ रही है ए ओ।
ए ओ बराबर ए ओ क्या है, सामान्य है, दोनों में आ रही है। कुछ और भी है, हाँ हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, क्या, ओ बी इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ए ओ बी समान हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक, अब ये हमारा समान हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे समान हैं। तो लिख दो एंगल ए समदुभाजित करता है किससे, सी पी सी टी, ये लिख दो सी पी सी टी से, या इसमें दिखाना चाहो तो दिखा दो लिखकर, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, सी ए ओ। देखो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, ए बीच में आ रहा है, दो हिस्सों में बराबर बट रहा है तो बाइसेक्ट हो जाएगा। बस यही हमको प्रूफ करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी लंब है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर पढ़ो, लंब समदुभाजक है, समदुभाजक मतलब कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। दर्शाइए आकृति में 7.30, ठीक, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समदुबाहित त्रिभुज है। समदुबाहित त्रिभुज का मतलब है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जिसमें ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ये प्रूफ करना है हमको, ए बी इक्वल ए सी। हमको क्या दिखाना होगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समान किसके दिखा दें, ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के अगर समान दिखा देंगे तो हमारी ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी। ठीक, तो आइए दिखाते हैं। पहले इसमें क्या क्या इक्वल दे रखा है, हमें पता है क्या, ये लंब है तो दो बराबर हिस्सों में बांटती है, लंब समदुभाजक है तो बी डी हमारी किसके बराबर होगी, बी डी बराबर होगी डी सी के, बी डी बराबर होगी डी सी के, क्योंकि क्यों है, ए डी लंब है बी सी पर। ठीक, ये लिख देना ब्रैकेट में। और क्या है, हमारी ए डी कॉमन है, दोनों में आ रही है, ए डी बराबर ए डी, देखो दोनों में आ रही है तो सामान्य है ये, ए डी बराबर ए डी सामान्य हो गई। एक चीज़ और देख लो, क्या, ये हमारा 90 डिग्री का था, बी सी पर ए डी लंब पड़ रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो लिख दो दोनों को, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल किसके होगा, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ऊपर दिया है तो हमारा त्रिभुज ए बी डी समान हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, किससे होया हमारा, साइड, फिर क्या लिया हमने, साइड, फिर क्या लिया है, एंगल, साइड एंगल से हमारा प्रूफ हो गया। हमें क्या दिखाना था, ए बी इक्वल ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से, सी पी सी टी। जब हमारा त्रिभुज समान होते हैं तो उसकी हर भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और हर कोण समान होता है, यही हमको प्रूफ करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।